हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है ससुराल में चौथा दिन। सुबह की शुरुआत हुई गुनगुने पानी के साथ एंड मैं दतून लेकर आ गई छत पे आने के बाद देखा कि आश्रीन पहले आ चुकी है, मैं लेट हूँ एंड इस सूरज निकल चुका है, चारों तरफ खेत है। और आज मेरी नज़र पड़ी ऐसे धुएँ धुएँ से क्लाउडी टाइप में, तो मुझे लगा आज क्या कोहरा हो गया है क्या। पास आके देखा कि भाई किसी ने ऐसे आग सुलगाई है जिसकी वजह से इतना धुआं हुआ है एंड इसी की वजह से इसे धुआं लग रहा है। और ये है खेत में बहुत सारे जो पेड़ लगे हैं वो सब एंड पानी की टंकी भर गई है। एंड आज जाना है मंडी, तो बाहर सब मंडी की जाने की तैयारी कर रहे हैं एंड मैंने भी दतून किया। अब बारी है इसे फेंकने की। मैं जब आती हूँ तो इसे फेंकने के लिए मुझे सोचना पड़ता है इसे फेंका कहाँ जाता है, करना पड़ता है, लेकिन इसे फेंका कहाँ जाता है मुझे नहीं समझ में आता है। मैं ऐसे किसी के भी खेत में ऐसे फेंक देती हूँ एंड इसी के साथ मैं आ गई नीचे। और आज है मुझे घर वापस प्रयागराज वापस लौटना है। और ये बाहर का नज़ारा जो कि कल हमने होली खेली थी कुछ इस प्रकार अभी तक सब जगह रंग है। इसी के साथ मैं भी नहा धो के रेडी हो गई अपने बहू वाले अवतार में और किचन में गई। तो किचन में मैंने पानी पिया गुजिया खाकर और इसी के साथ मुझे चाय एंड इसी के साथ मैंने खाई चिप्स वगैरह। और आज मैंने नाश्ता स्किप करके मैंने आज खाना खा लिया। जल्दी खाने में मैंने दाल चावल रोटी सब्जी चटनी खाई। बाहर आई तो दादा ससुर कुछ ऐसे खटिए में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो उसकी मरम्मत कर रहे थे। एंड इसी के साथ आज मैं अपना घर देखने आई हूँ। मतलब ये पुराना नहीं, यहाँ पे भैंस रहती थी कभी, किसी ज़माने में हमारे यहाँ भी भैंस गाय रहती थी, तो ये उनका घर था। और ये इस तरीके से हमारा घर बना है। ये हमारे दादाजी का स्पेशली कमरा है जहाँ उनकी पुराने ज़माने की टीवी है और कुछ इस प्रकार अलमारी है। मुझे तो यहाँ पे कुछ अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे खिड़की और कबर्ड ऐसे सब बनी है। उसके बाद मैं चली गई अपना पुराना घर जो कि पहले हुआ करता था, जिसे कच्चा घर भी कहा जाता था। अब सारे घर गिर चुके हैं, सिर्फ ऐसे झाड़ और पेड़ ही रह गए, लेकिन ये जितनी भी स्पेस दिख रही है ये हमारा पुराना घर था बाबा परदादों का। इसी के साथ मैंने घर पे आई, अनपैकिंग वगैरह की। और आज शाम में बनना था लिट्टी और चोखा, स्पेशली वो जो बनती है भूज के, तो बस सब लोग उसी की तैयारी में थे। तो लिट्टी जो थी वो कंडे पे जो भूज के बनाई जाती थी तो उस प्रकार बननी थी, तो सब बन रहे थे। और खाने में था दाल चावल और लिट्टी चोखा। ये हमारा रात का डिनर था। डिनर हम कर ही रहे थे, इतने में हमारी गाड़ी आ गई। आज हमें प्रयागराज वापस लौटना है और इसी के साथ गाड़ी आ गई, सारी चीज़ें पैक हो रही थी। सुबह से मुझे पता था कि आज मुझे घर जाना है, बट ऐसे फील नहीं आ रही थी कि मुझे घर जाना है। और इसी के साथ मैंने अपने इस रूम को किया बाय और मैं निकल गई जाने के लिए। सबके साथ मिलना जुलना, सबके आशीर्वाद लिए एंड सबको बाय बोलकर मैं भी गाड़ी में बैठ गई। और आज मैं जा रही हूँ वापस प्रयागराज। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब इतने दिन सबके साथ रह के सबके साथ एंजॉय किया, खुशी। और वापस जाना आसान नहीं लगता, चीज़ों बहुत याद आती है, बट जाना तो है ही है। यहाँ मैं कितने दिन ही रह सकती हूँ। और इसी के साथ हम निकल गए प्रयागराज में। प्रयागराज में ये होली का दूसरा दिन है। जैसे कि बताया जाता है कि प्रयागराज में बहुत दूसरे दिन होली ज़्यादा भयंकर तरीके से खेली जाती है, इसलिए हम सुबह ना आकर हमने रात में निकलने का प्लान किया, जो कि 8:30 बजे हम घर से निकले। और इसी के साथ हम पहुंच गए अपने घर प्रयागराज, अपने एरिया में। और सभी चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी और वापस से वही पुरानी दिनचर्या अब स्टार्ट होगी। तो इस व्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।